और अब आपको जल्दी से नेपाल के उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को किया है इसी साल। इस हवाई अड्डे को नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया है और काठमांडू एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। यह हवाई अड्डा नेपाल के गंडकी प्रांत में है, जो भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि यह एयरपोर्ट नेपाल में किस जगह पर मौजूद है। देखिए, ये जो नेपाल का नक्शा अभी बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, यह नेपाल का नक्शा आपके सामने है और इसमें पोखरा नाम की जो जगह है वहां चीन की मदद से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। देखिए, ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, लगभग 200 किलोमीटर दूर पोखरा नाम की जगह पर यह एयरपोर्ट बना है और यह भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। इस एयरपोर्ट से चीन की सीमा सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है। देखिए, चीन की सीमा कहां पर है, ये सिर्फ 85 किलोमीटर दूर चीन शुरू हो जाता है, जबकि भारत की सीमा यहां से 75 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, यहां भारत आ जाता है, यानी चीन 85 किलोमीटर, भारत 75 किलोमीटर और दोनों के बीच में ये नेपाल में एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की दूरी LAC से सिर्फ 390 किलोमीटर है। यहां ये LAC है चीन के साथ हमारा, वहां से सिर्फ 390 किलोमीटर की दूरी है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है और इसे बनाने में जो 1787 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो सारा पैसा नेपाल ने चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक से लोन के रूप में उधार लिया है, जिसे हम एक्जिम बैंक कहते हैं। एक्जिम बैंक से यह लोन लेकर नेपाल ने बनाया है। यानी चीन ने पहले नेपाल को पोखरा में एयरपोर्ट बनाने का सुझाव दिया, फिर उसे अपने ही सरकारी बैंक से कर्ज दिलाया और इसके निर्माण में पूरी मदद की और चीन की कंपनियों की मदद से ही इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। नेपाल जानता है कि वो इतना बड़ा लोन चीन को कभी लौटा नहीं पाएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो चीन इस एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लेगा और यही वजह है कि अब नेपाल की सरकार ने चीन से कहा है कि उसे लोन की इस राशि को सहायता राशि में बदल देना चाहिए और इस लोन को भूल जाना चाहिए, जबकि चीन ने अभी से अपने इरादे बताने शुरू कर दिए हैं। चीन ने इस एयरपोर्ट को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बना लिया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चीन नेपाल में जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद भारत की घेराबंदी करना ही है और कोई नहीं। चीन जानता है कि नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल के साथ भारत की 1850 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो ये आप देख रहे हैं। ये नेपाल के साथ हमारी सीमा है 1850 किलोमीटर की, जबकि नेपाल चीन के साथ 1439 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल की जो सीमा है चीन के साथ, वो आप ऊपर देख सकते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। यानी भारत और चीन के बीच में नेपाल पड़ता है। अब भारत इस सीमा से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर नेपाल में ये एयरपोर्ट बना है, जहां से उसके लिए भारत पर नजर रखना और भारत तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा चीन नेपाल में भारत के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है, इसलिए उसने 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल को कर्ज और निवेश के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। नेपाल में आज जितना भी विदेशी निवेश है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की रही है। नेपाल में जुलाई 2021 तक जितना विदेशी निवेश हुआ, उसमें भारत की हिस्सेदारी 33.3% की थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 14.5% की थी, लेकिन अब वो बढ़ रही है। अगर सिर्फ पिछले 6 साल की बात करें तो नेपाल में चीन ने सालाना निवेश बढ़ा दिया है और पिछले 6 साल से वो नेपाल के लिए सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना हुआ है। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव का एक सबसे बड़ा कारण है वहां की अंदरूनी राजनीति। नेपाल की प्रचंड सरकार के पास इस समय 165 सांसदों का समर्थन है, जिनमें 32 सांसद उनके हैं और सबसे ज्यादा 78 सांसद पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पार्टी के हैं। ये नेपाल का अंदरूनी राजनीति का पूरा गणित आपके सामने है। ये ओली का गुट है CPN UML, जिसके पास 78 सांसद हैं, और यहां आप देखेंगे CPN MC, इसके पास 32 सांसद हैं और प्रचंड इसी पार्टी के नेता हैं। तो आप सोचिए, 32 सांसद होने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बन गए और ओली के पास 78 सांसद हैं, वो अभी नहीं बन पाए। तो चीन नेपाल के साथ वही कर रहा है जो उसने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया। आपको याद होगा, श्रीलंका में भी इसी तरह चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण किया था और बाद में इसे श्रीलंका से 99 वर्ष की लीज पर ले लिया।
इसी तरह उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया और उसे 40 साल की लीज पर पाकिस्तान से ले लिया। और आज पाकिस्तान और श्रीलंका चीन के कर्जे में गर्दन तक डूबे हुए हैं और चीन अब यही काम नेपाल के साथ कर रहा है। और इस समय नेपाल में जो सरकार है और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और जो वहां पर अलायंस बना है, उसे चीन के समर्थन वाली पार्टी कहा जाता है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, भारत की तरफ कम है। और हो सकता है कि इन दो विरोधी पार्टियों को एक साथ लाने में भी चीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई होगी।